मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है? जो भी हो मेरे बच्चे, वह सपना अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे कर्मों के शुभ फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम्हारा वह सपना तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। वह आनंद, वह संतुष्टि, वह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह दुख जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है,
जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो, इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करें, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ, उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तूने जब सबसे ज्यादा अंधेरा देखा होगा तब सबसे करीब था सवेरा, और अब तेरे जीवन का सवेरा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो दरवाजे तूने बंद होते देखे थे, जो रास्ते तूने मुश्किल पाए थे, वे अब खुलने वाले हैं, वे अब आसान होने वाले हैं। तेरे सामने नए अवसर आ रहे हैं, नए सपने जाग रहे हैं, नई खुशियां तेरे कदम छूने को तैयार हैं। यूनिवर्स ने तुझे चुना है क्योंकि तेरा दिल सच्चा है, तेरी प्रार्थनाएं पवित्र हैं, तेरी मेहनत नेक है, तेरी आत्मा निर्मल है। इसलिए तुझे यह संदेश मिला है, यह चाबी मिली है जो तेरे जीवन के नए दरवाजे खोलने वाली है। तू